लेट अस स्टार्ट ईथर्स की माइंड मैपिंग करते हैं आज। ठीक है जी। ईथर्स जो है इसमें एक चीज खूब छाई हुई है, दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। पूरी एनसीईआरटी जो है वो विलियमसन सिंथेसिस के अराउंड घूमती है। ठीक है, पहले मैं लेके आने लगी हूँ इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आपने कोई भी ईथर बनाना है, ठीक है, कोई भी ईथर अगर आप बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल की एसिडिक डिहाइड्रेशन कर देंगे, बट यू हैव टू यहाँ पे ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करना है 413 केल्विन। अल्कोहल पेपर में एक ही यूनिट दी होगी, दिमाग लगा लेना। 413 केल्विन दे दिया है तो इसमें 2 यूनिट ऑफ अल्कोहल कर दें। mechanism, it is not very important because it will be an MCQ paper। तो देखिए दो रिएक्शन होते हैं, एक मैं अगले पेज पे ला रही हूँ, मैं इसको रब करूंगी। अगर आपको अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हो और यहाँ पे हीट दिया हो, ठीक है, तो आप इसको एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, जितने भी कार्बन एटम वाला होगा। जैसे देखिए मिथनॉल है, तो आप अगर ये रिएक्शन इस तरह से दे रखा है तो आप यहाँ पे इथीन बनाएंगे। अगर बच्चे आपको अल्कोहल दे दिया और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के 413 केल्विन कर दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ईथर बनना चाहिए। ये ध्यान से देखिए। अगर आपके पास इथेनॉल दे दिया तो 2 यूनिट, में इस तरह से नहीं लिख रही हूँ, आई विल बी राइटिंग दिस एज फर्स्ट यूनिट and this as the second unit, it is CH2 CH3। तो concentrated sulfuric acid 413 केल्विन। बच्चे यहाँ से it will get eliminated water यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास बन जाना है ईथर। ठीक है, ये आपका ईथर बनेगा। समझ में आई? इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अगर तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, अल्कोहल से एल्कीन बन रहा है, पर जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन कर दिया तो ईथर प्रोडक्ट बना के आना। ठीक है, उसके बाद देन वी हैव द नेक्स्ट, दैट इज अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल दे दिया और उन्होंने यहाँ पे हीट करके, वैसे तो 523 केल्विन टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पे एल्यूमिना डाल दिया। ये जो एल्यूमिना है दिस इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद आपको कोई एल्कीन दे दिया है और उस एल्कीन के अंदर अगर आपने अल्कोहल डालना है तो भी आपका ईथर बनेगा, क्योंकि अल्कोहल जो है दिस विल ब्रेक अप टू गिव यू दिस एंड दिस आयन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी। negative part जो है that will go and add to the carbon atom which has got the less number of hydrogen atoms attached। ठीक है, इसके जो जनरल मेथड है वो बहुत इजी है। एक और मेथड है अल्कोहल से ही, अल्कोहल को आप डायएजो मीथेन से ट्रीट करते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाना है और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ आके लग जाना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ माइनस नाइट्रोजन। तो ये 4 मेथड देखिए, हर मेथड में अल्कोहल की बहुत यूटिलाइजेशन है। इजी टू रिमेम्बर। अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, 413 केल्विन पे ईथर बना। अल्कोहल में एल्यूमिना डाला, हीट करने पे ईथर बना। अल्कोहल में डायएजो मीथेन डाला, ईथर बना। अल्कोहल में एक अनसैचुरेटेड एल्कीन डाली, तब भी ईथर बना। तो अल्कोहल इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन इट। ठीक है सबको? Is it okay with everyone? इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। देखिए मैं एनसीईआरटी काफी सारी करा दूंगी इसकी, विलियमसन सिंथेसिस। अब मेरी बात सुनेंगे, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता क्या है। इसमें बच्चे आपने एल्काइल हैलाइड लेनी होती है। याद रखेंगे हमेशा, जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज प्राइमरी इन नेचर, और यहाँ पे आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड होता है। इसका जनरल नाम लिख रही हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड। अगर एल्काइल ग्रुप CH3 है तो वो मिथॉक्साइड हो गया, अगर C2H5 है तो वो इथॉक्साइड हो गया। तो ये जो है दिस कैन बी एनी, इट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी टर्शरी, एक्सट्रीम केसेस लेते हैं। ठीक है, द रिएक्शन वुड फॉलो SN2 मैकेनिज्म।
ठीक है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब ध्यान से देखना क्या होना है, यहाँ पे R O, ठीक है, R X, मतलब सोडियम जो है दैट विल गो ऑफ एंड दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट इन बिटवीन। अगर कहीं ब्लैंक आ जाए दिस विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट और यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेट इज बी डैश, लेट इट बी अ डैश हियर एंड दिस विल बी योर ईथर। पूरी गेम में जो एलिमिनेट होगा दैट इज NaX। अगर एक ही स्टेप में डालते तो NaX निकाल देते और ईथर बना देते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है इस रिएक्शन में कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसी तरह से आने हैं। उन्होंने आपको दो रिएक्टेंट्स दे देने, उन्होंने कहना है कौन सा ढंग का रिएक्टेंट है जो ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है, तो हमने कहना है कि वो जिसमें एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है। लिमिटेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि tertiary alkyl halide cannot be taken. I'll just take a reaction. क्या होगा, tertiary alkyl halide cannot be used for the reaction. ठीक है, उसके बाद इस मेथड से हम कभी भी aromatic ethers cannot be made. Aromatic ethers cannot be prepared by this method. Not be prepared by this method. क्यों एरोमेटिक ईथर्स को हम इस मेथड से नहीं बना पाएंगे? क्योंकि देखिए अगर आप एल्काइल हैलाइड ये वाली लेंगे, हेलो एरीन ले लेंगे, तो ये बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिवेलप कर देता है जिसकी वजह से ये नहीं टूटता। ठीक है, ओहो it's very difficult to break up this bond and the reaction would become difficult. अब देखिए, अब मैं दोनों केसेस ले रही हूँ। पहला केस ले रही हूँ when alkyl halide is primary। ठीक है, ज्यादा फोकस हमारा alkyl halide की तरफ ही रहेगा क्योंकि दूसरे के लिए हम ओपन है। it can be primary और it can be secondary। अब देखिए ये हमारे पास alkyl halide है जिसको मैंने primary alkyl halide ले लिया और ये हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड है टर्शरी। इसका मैं नाम लिख रही हूँ, ये जिनका कल पेपर है या जिनका मंडे ट्यूसडे पेपर है ये छोड़ के नहीं जाएंगे कभी भी। दिस इज योर सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये आपका सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। अब यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हुआ और आपका ढंग से प्रोडक्ट बन गया दैट इज CH3 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 OCH2 CH3। अब मेरी एक और बात सुनेंगे सब लोग, इसका नामकरण कैसे करना है। कई बार उन्होंने सिर्फ नाम दे देना है ईथर का और उन्होंने कहना है डिपिक्ट करें प्रोडक्ट को। देखिए दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, this is read as an ethoxy group and this is read as a methyl group। तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, अल्फाबेटिकली इसका नाम लिखें। so this is 2 ethoxy 2 methyl propane। ठीक है, तो ये मैंने पहला केस लिया, केस 1। जब मेरे पास एल्काइल हैलाइड प्राइमरी था तो उस केस में मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ईथर बन गया जो कि मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। I am coming to case 2 now when alkyl halide is tertiary। जब मेरा alkyl halide tertiary है तो उस केस में क्या होना है, हमारे पास एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास ईथर बनना ही नहीं है। दिस इज alkyl halide and this is sodium ethoxide। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा एवरीबडी, यहाँ से डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, यहाँ पे SN2 नहीं होगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगी। दिस इज योर टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इसके कोई मायने नहीं है, ये टर्शरी दे रहे तब भी यही सिचुएशन रहेगी, ये प्राइमरी दे रहे तब भी यही सिचुएशन रहेगी। जो मर्जी ये एल्कोक्साइड दे दें, सिर्फ हमारा फोकस एल्काइल हैलाइड पे होना चाहिए। इसके बाद में कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगी जिसके आंसर्स आप देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दैट इज एल्कीन। बनाना क्या चाह रहे थे, ईथर्स।
तो ये जो है प्रोडक्ट मंजूर नहीं है, इट वुड गो NaCl। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलेंगे जल्दी से, बोलिए। अब जैसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, विच सेट इज एप्रोप्रिएट, विच सेट ऑफ रिएक्टेंट्स, जल्दी से बताएंगे, इज एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene। ठीक है, ये आपने ईथर बनाना है। आपको जो सेट ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है, ए ऑप्शन आपके पास ये है, ठीक है, और बी ऑप्शन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन में दिए हुए, इसलिए इनके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, एक ऑप्शन सी बना देते हैं, नन ऑफ द अबव, और एक बी ऑप्शन बना देते हैं, बोथ ऑफ द अबव। बोलिए जल्दी से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है वो लगा हुआ है सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की क्लीवेज बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 4-नाइट्रो तो डिटेन करना ही करना है हमने, ठीक है। हमने फर्स्ट पोजीशन पे मिथॉक्सी लेके आना है, तो बेसिकली यहाँ पे OCH3 आना है, तो हम लोगों को इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, या इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें आपके पास हेलोजन है, तो जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो चाहते ना चाहते डेवलप हो जाएगा। एक छोटी सी चीज, जैसे कल मैंने फिनॉल के लिए बताई थी, इसके लिए मैं बता रही हूँ, एल्कोक्सी ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, रिंग इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। अब मेरी बात सुने, जितने भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वो रिंग एक्टिवेटिंग हैं, ठीक है। रिंग एक्टिवेटिंग का क्या मतलब होता है कि वो सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, जैसे ये है मेरे पास एक कंपाउंड, इसको नहीं भूल सकते, दो कंपाउंड को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते इस चैप्टर में। एक ये कंपाउंड जो कि एनिसॉल के नाम से जाना जाता है, दिस इज द कंपाउंड कॉल्ड विद द नेम एनिसॉल, and this is another compound which is called by the name phenitol, ठीक है। these are the common names, IUPAC names सब लिख लेंगे, this is methoxybenzene, this is ethoxybenzene, so that is not a matter of concern, anisole and phenitol should be written, ठीक है। जैसे ये है कंपाउंड, अब देखिए इसकी हम कितने रिएक्शंस लिख सकते हैं। we will write its chlorination, we will write its bromination, nitration, ये देखिए, ठीक है। आप कोई भी रिएक्शन कर डालें, नो इशू। आप हेलोजिनेशन करेंगे तो आपके पास ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, कोई इशू नहीं है, ये कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है। उसके बाद जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर डालेंगे, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो आपका नाइट्रो ग्रुप जो है that will come at the ortho position and that will come at the para position. This is OCH3 and this is NO2. जब बच्चे आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आपका यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H यहाँ आ जाएगा, और आपका ओ पैरा पोजीशन पे भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज एक स्टेटमेंट से सॉल्व हो गई, और ये फिनॉल में भी हुआ था, ये हेलो एरीन में भी हुआ था। जितने भी ग्रुप्स है ना तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म के अंदर, वो सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। सिर्फ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप जो आएंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, बाकी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। अगर मिथाइल क्लोराइड डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, बेटा इसको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे इट विल बी OCH3, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप की इंट्रोडक्शन हो जानी और ऐसे ही पैरा पोजीशन पे हो जानी। अगर आप एसिड का क्लोराइड डाल रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर, दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे आ गया COCH3 और एक बार पैरा पोजीशन पे आ गया दैट इज OCOCH3। समझ में आई? तो ये सारे रिएक्शन फिनॉल में भी इसी तरह से आते हैं क्योंकि OH ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर हेलोरीन की बात हो तो उसमें भी ये सारे के सारे रिएक्शन जो हैं ये इसी तरह से आते हैं। अब विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड मैं एक और चीज करा रही हूँ, आपने डिपिक्ट करने हैं, डिपिक्ट द रिएक्टेंट्स from which the following products are produced. Following products या फिर ethers लिख रही हूँ, ethers are produced by Williamson synthesis. ठीक है, this is again your NCERT question. अब ये इसको बहुत इजी है किसी भी एग्जामिनर को इस क्वेश्चन को MCQ में मॉडिफाई करना। उन्होंने ईथर दे देना है और उन्होंने कहना है दिस ईथर हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट, उन्होंने नीचे रिएक्टेंट लिख देना है। तो हम लोग इसको ढंग से कर रहे हैं, जैसे आपको दे दिया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। सबसे पहले तो उनकी बैंड बजनी है जिनको फॉर्मूला ही नहीं बनाना आना। अब देखिए प्रोपॉक्सी प्रोपेन, नाम से पता लग रहा है कि एक सिमेट्रिकल ईथर होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है आप बॉन्ड को यहाँ से तोड़ें या बॉन्ड को यहाँ से तोड़ें, प्रोडक्ट जो है दैट वुड रिमेन टू बी सेम, प्रोडक्ट में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। आप जानते हैं कि एक हिस्सा जो है वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा और एक हिस्सा जो है वो सोडियम एल्कोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, because these are the two things which are only required. सिर्फ यही दो चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं एंड इस चीज को हमें इस तरह से सॉल्व करना। पंगा तब पड़ना है जब हमारे पास ईथर सिमेट्रिकल नहीं होना, देन वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमें आ जाए दैट इज 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर जिनको नहीं बनाना आता ढंग से देखेंगे, मैं बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने किस चीज को पकड़ने की कोशिश करनी है, पेरेंट को। पेरेंट क्या था, प्रोपेन, जिससे एंड हो रहा है नाम, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम इसमें होंगे। सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल लगा है और सेकंड पोजीशन पे ही मिथॉक्सी लगा है, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। अब क्या बनाए प्रोडक्ट, कौन से बनाए? अब मेरी बात सुनिए, प्राइमरी होनी चाहिए, यहाँ पे CH3 इस तरह से लगा रही हूँ। हमारी जो दो तरह से सबके दिमाग में आ रहा होगा, एक तो आ रहा होगा क्लीवेज यहाँ से करें, अगर यहाँ से क्लीवेज करेंगे तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाना है। ये देखिए दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, हेलोजन इसके साथ लगाएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाएगा। अगर हम यहाँ से क्लीवेज करते हैं तो ये सोडियम एल्कोऑक्साइड जो है ये हमारा 3 डिग्री होगा, पर एल्काइल हैलाइड जो है ये हमारा 1 डिग्री होगा। यहाँ से इसकी क्लीवेज करें, it is CH3Br and it is CH3 and this is ONA। समझ में आई है? बोलिए, इस कंपाउंड का नाम रहता है टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। Is it clear with everyone? Is it okay? मैम ये समझ नहीं लगे, दोबारा करवा दो प्लीज। क्या हुआ है मैम? ये समझ नहीं लगे दोनों क्वेश्चंस। अच्छा, एक और पार्ट लेती हूँ, I'll just tell you। आपने बनाना है इथॉक्सी बेंजीन, ये आपने बनाना है और आपने बताना है कि कौन से रिएक्टेंट से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट बना लें, ये है इथॉक्सी बेंजीन। अब देखिए भाई, क्लीवेज करनी है, बॉन्ड तोड़ना है। अब आप देखें, बॉन्ड इधर से तोड़ेंगे तो आपके जो रिएक्टेंट बनेंगे
यहाँ पे हेलोजन लगेगा और जो बाकी बच गया है ऑक्सीजन के साथ उसके साथ सोडियम लगेगा। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे नहीं लग सकता, तो ये वाली क्लीवेज फेल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से बॉन्ड को तोड़ूंगी तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और एल्काइल हैलाइड जो है वो मेरे पास प्राइमरी ही बनेगी। समझ में आई? यहाँ पे NaCl निकल जाएगा and you'll get the product. Is it okay, Munir? Yes, ma'am. You have to break the bond between the oxygen and the alkyl group, but that you need to do it carefully. यहाँ पे तो symmetrical alkene है, कोई issue नहीं है, जहाँ से मर्जी bond तोड़े. The issue comes when you have to decide in case of the unsymmetrical alkene. जैसे मैंने कहा, अगर किसी को लग रहा है मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता हूँ, वो गलत लग रहा है क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं बन सकती। अगर किसी को लग रहा है कि मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ सकता हूँ, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हेलोएरीन बन जानी है, वो नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। अब देखिए, जैसे आपके पास एक और है, आपने बनाना है 1-मिथॉक्सी इथेन। तो सबसे पहले जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर लिखें। ठीक है, ये देखिए 1-मिथॉक्सी, दिस इज CH2O एंड CH3। तो ये जो ऑक्सीजन है दोनों तरफ से तोड़ेंगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है टेंड टू रिमेन विद द बिगर ग्रुप अगर ऐसा हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजुअली, यहाँ पे लिख रही हूँ यूजुअली स्मॉलर एल्काइल ग्रुप is taken as alkyl halide। अब देखिए, अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ते तब भी कोई इशू नहीं था, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनना था। यहाँ से बॉन्ड तोड़ा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स जो आएंगे दैट इज CH3 CH2ONA and this is CH3Br, and they will be reacting together by the elimination of NaBr and you will be getting a desired product। बोलिए, मंजूर है? बोलेंगे? Yes, अच्छा, अब इसकी ना ये मेरी बात सुने, अगर कोई इसके डायपोल मोमेंट की बात करते हैं ना, तो ईथर्स का डायपोल मोमेंट जो है इट इज नेवर इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ बेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंट है तो इसलिए कभी भी इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग की बातें, दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट अराउंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए क्या है बेसिकली कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स जो हैं जो ऑक्सीजन के अराउंड पड़े हुए हैं, अब ये किसी भी चीज को ऑक्सीजन तक लाने के लिए जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो काफी कम रहता है। अब सुनेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, सिर्फ 3 से 4 केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने ढंग से देखना, जरा 3-4 केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे जब भी ये रिएक्ट करेंगे ईथर्स जो हैं, जब भी ये रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ या किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो ये हमेशा सॉल्ट्स बनाएंगे। दे विल बी मेकिंग इन बोथ केसेस सॉल्ट्स, यहाँ पे सॉल्ट्स बनेंगे। अभी सॉल्ट्स का नेचर जो है वो फर्क होगा। ये जो है इस केस में वो H को अपनी तरफ, सॉरी ये मैंने गलत लिखी, वो H को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl नेगेटिव जो है वो इस तरह से आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, C2H5 ट्वाइस, और यहाँ पे बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसके बहुत क्वेश्चन आने इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ये ध्यान से सुनेंगे सब लोग। पहला, दैट इज रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। विद हेलोजन एसिड 2 केसेस अराइज होने हैं, सुनेंगे इधर। अगर तो आपका हेलोजन एसिड जो है इज लिमिटेड, अगर आपका हेलोजन एसिड लिमिटेड है तो उस केस में वेरी सिंपल, ये देखिए आपके पास ये हेलोजन एसिड है, HI डाल दिया मैंने बीच में, यहाँ से बॉन्ड टूटा, 1 यूनिट अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई और 1 यूनिट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गई। अगर आपके पास हेलोजन एसिड इन एक्सेस है तो अल्कोहल बनने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे दोनों की दोनों यूनिट्स जो है वो हेलोएल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगी और साथ में एलिमिनेशन हो जाएगी वाटर की। समझ में आया? सामने रखो जमीन। ठीक है, अनमोल अपने आप को म्यूट करो। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये जो मैं क्लाउड में बना रही हूँ इसके बेस देखना मैंने कितने क्वेश्चंस करा देने, पहले मैं यहीं पे क्वेश्चन कराऊंगी। इफ द ईथर इज नॉट सिमेट्रिकल, ether is not symmetrical, the halogen atom will always get attached to the smaller alkyl group। ठीक है, ये रूल है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करें, ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा भाई ये है CH2O CH3 और इसमें मैं HBr डाल दूं, तो आप जानते हैं ये ईथर बना होगा विलियमसन सिंथेसिस से, तो ईथर को मैंने अल्कोहल में और अल्काइल हैलाइड में तोड़ना है। एक रूल मैंने लगा दिया कि अगर ऑप्शन हो और दोनों प्राइमरी बन रहे हो तो हेलोजन ऑलवेज टेंड टू रिमेन विद द स्मॉलर ग्रुप। तो मैंने बना दिया प्रोडक्ट भाई, ये लो मैंने पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग जो पहले अभी क्लाउड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बना दिया मैंने ऐसे। फिर कोई कहता है ये भाई एक और अनसिमेट्रिकल ईथर उठाएं और बताएं। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है। हमने कहा ऊपर देखिए, इफ द ईथर इज नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों जो ग्रुप्स लग रखे हैं ये डिफरेंट है। हेलोजन एटम कहाँ लगेगा? छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ। अगर कोई बच्चा कहता है आपको भाई HBr डाल और बता मुझे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हमें तो रूल आता है, हम तो यहाँ से तोड़ेंगे इसको, हम यहाँ पे फिनॉल बना देंगे और यहाँ पे C2H5Br बना देंगे। बोलिए ठीक है? इज इट ओके? तो यस और नो बोले, आर यू गेटिंग? यस मैम। अच्छा, अब एक ये आ गया, ये एक्सेप्शन है। अब मैं तीनों एक्सेप्शन केसेस करने लगी हूँ, ठीक है। अगर किसी ने कहा भाई ये है और बता दो इसके अंदर डालना है HI, तो क्या करें? आपका यहाँ पे लिख रही हूँ रूल फेल्स, यहाँ पे रूल जो है वो फेल होगा। आधी से ज्यादा जनता जो है यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगी और बना के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड नहीं टूटना। अब देखिए मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ बच्चे, द बॉन्ड विल क्लीव आउट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो देखिए आपके पास क्या जनरेट होगा। आपके पास एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है जनरेट होगा, ठीक है। जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द कार्बोकेटायन है। जब मोस्ट स्टेबल बात हो ना बनने की किसी चीज के, तो रूल जो है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर दोबारा से मैं इसको लिख रही हूँ, दिस इज COC2H5, आपने इसके अंदर HI डाला, आपने यहाँ से क्लीव करना है बॉन्ड, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाने हैं दैट इज CH3 thrice CI and this is C2H5OH. Is everybody clear? Is everybody clear? Yes, ma'am. अब एक और एक्सेप्शनल केस आपकी एनसीईआरटी का,
उन्होंने यहाँ पे दे दिया, दिस इज एन ईथर दे हैव गिवन, राइट, दिस इज ऑक्सीजन, this is CH3 and CH3 with HI, ये ईथर दे दिया। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि रूल फेल्स, यहाँ पे भी रूल फेल होगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग, इसको मैं फिर से नीचे लेके जा रही हूँ, इसको मैं दोबारा से लेके आ रही हूँ यहाँ पे नीचे। अब देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या होना था, आपके अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल ने यहाँ से टूटना था, जो हमने रूल बना दिया यहाँ से टूटना था, ठीक है, पर ये नहीं होगा। पर अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को दोबारा से, ब्रिंगिंग दिस मॉलिक्यूल वंस अगेन, जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, दिस आई लेट यू नो, ठीक है, दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, बट दिस डजंट हैपन। क्यों ऐसा नहीं हुआ, जब मैं यहाँ से तोड़ूंगी तो देखिए क्या मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन दोबारा से बनेगा। मैं तो कही जा रही हूँ, जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनना है तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज CH3I here, and this is CH3 CH2 CH2 and this is OH। बोलिए मंजूर है? Is it okay? Yes, ma'am. अब एक और एक्सेप्शन केस, ये 3 केसेस जरूर याद रखने, बाकी तुम्हारी अपने सब्जेक्ट की तरफ श्रद्धा भक्ति है, जो मर्जी याद कर जाओ, देन देयर इज नो एंड टू इट, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डिपिक्ट। अब सबको लगता है अच्छा अब कहाँ से बॉन्ड तोड़े भाई, ये तो दोनों तरफ बेंजीन ही लगा के रख दिया, अब क्या करें, कहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे। अब मेरी बात सुनेंगे, बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्यों तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बन गया, ये जो कार्बोकेटायन आपके पास बना बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और जो आपके पास बना फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और ये फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दोनों की दोनों चीजें, बॉन्ड अगर यहाँ से टूटता है तो स्टेबलाइज होती हैं, अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है ये तो फिनाइल कार्बोकेटायन बन जाता है, उसका कोई सेंस ही नहीं रहती। यहाँ से तोड़ेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मेक्स नो सेंस। बट इफ यू ब्रेक योर बॉन्ड फ्रॉम हियर, जिंदगी में सबको इकट्ठे ही लेके चलना होता है, अगर हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमारे दोनों के दोनों जो आयंस बनते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ प्रोडक्ट को डिपिक्ट कर रही हूँ, दिस इज HI here, बस आपको यहाँ लिखना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज CH2I, आयोडीन एक तरफ लगा दें और फिनॉल दूसरी तरफ बना दें, दिस इज व्हाट इज ईथर्स, दैट्स इट। समझ में आया? Yes, ma'am. ईथर्स में 2 चीजें बहुत ढंग से सबने याद रख लेनी है, एक तो बॉन्ड क्लीवेज का ढंग से देख लें, ठीक है। 2 रूल्स लगते हैं, अगर तो दोनों तरफ प्राइमरी एल्काइल मिथाइल और प्राइमरी एल्काइल बन रहा है तो देख लेना जो छोटा ग्रुप है उसके साथ हेलोजन को जोड़ देना, ठीक है। और अगर आप छोटे ग्रुप के साथ हमेशा हेलोजन रहेगा, 3 NCERT केसेस में ये फेल होगा, वो आप लोगों को पता लग जाने हैं। जब भी लगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है उस केस में, या फिर बेंजाइल कार्बोकेटायन और फिनॉक्साइड के केस में, ठीक है, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्शरी नहीं हो सकता। सी इंटेलिजेंशिया हैज स्टार्टेड लीविंग द मीटिंग, रियली इंटेलिजेंट, टॉपर है ना किधर पंजाब के हो जाए, ठीक है। जो आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, that will be always leading to the formation of an alkene, पर अगर आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, that will lead you to the formation of ether। समझ में आई है? तो ये चीजों को 3-4 चीजों को दिमाग में रखना है, and you are done with ethers।